ये एग्जाम आइडिया का लेसन 9 से रिलेटेड जितना 8 श्लोक का क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन, ठीक है, विथ आंसर भेज दिए थे, स्क्रीनशॉट भेज दिए थे ना, स्नैप होमवर्क पे भी मैम डाले ब्लर था वो। भेजे है ना। और श्लोक 1 और 2 से जितने तरह का क्वेश्चन होता है वो तो बोर्ड पर करवाए स्कूल में, है ना, रिटेन वर्क क्या। हेलो हेलो, यस मैम। तो तुम लोग इतना टाइम क्यों लगाते हो बोलने में? आ? अब श्लोक नंबर 3, ठीक है, तो श्लोक नंबर 3 से चलिए, क्वेश्चन आपके पास है, आंसर भी है, मैं डिस्कस कर रही हूँ और उसे समझाऊंगी। आपके पास क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, ठीक है। अब श्लोक नंबर 3 से मैं डिस्कस कर रही हूँ और समझाऊंगी, ठीक है। सब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखिए, स्क्रीन शेयर कर दी हूँ कल ही, क्या मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजी हूँ ना। यस मैम। हाँ तो मैम लेकिन देखिए, वो बहुत ब्लर है इमेज जो आप भेजी हैं। हाँ क्या ब्लर है, ठीक है, फिर से भेज दे रहे हैं। यस मैम, श्लोक नंबर 3 का। कौन कौन बोलो, जो ब्लर है उसका बोलो, फिर से भेज दे रहे हैं। मैम श्लोक 1 2 3 6 और ये 7। ठीक, श्लोक 1 2 3, ठीक है। मैम रितिका बोल रही है इन करने के लिए। अच्छा, तुम लोग लेट से ज्वाइन करते हो, उसके बाद परेशान करते हो। श्लोक 1 2, अच्छा पहले इतना भेज रहे हैं, बताना, ठीक है। हाँ बताइए, क्लियर है? बोलो। मैम 3 में ऊपर से थोड़ा सा है। हाँ 3 में ऊपर से, ठीक है। मैम 3 थोड़ा ब्लर है। अच्छा,
अब आप क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा 4 क्लियर था? 4 वाला पार्ट क्लियर था? जल्दी बोलो। No, ma'am. Yes, ma'am. Teacher. कोई बोल रहे हो नो मैम, कोई बोल रहे हो यस मैम। चलो फिर से भेज दे रहे हैं। चलो क्लियर है? मुझे तो यहाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। जैसे मान लो कि थोड़ा, जैसे मान लो कि तुमको देखना है तो थोड़ा उसको अंगुली से पुश करके और उसको चौड़ा करो, एकदम साफ दिख रहा है। क्लियर है? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा श्लोक 5। श्लोक 5 देखिए और बोलिए। Yes, ma'am. वो clear है। पूरा ना, 5 वाला पेज पूरा ना? Yes, ma'am. Ma'am 6, 7, 8 ये 6, 7 blur है बस। ठीक है, चलो श्लोक 6, 7 भी पूरा जितने टाइप का क्वेश्चन है श्लोक 6, 7 से रिलेटेड, ठीक है, वो एग्जाम आइडिया का मैंने भेज दिया, शेयर कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। 8 भी, 8 तो है क्लियर। तो लेसन 9 का एकदम कंप्लीट हो गया, ईच एंड एवरी पार्ट हो गया ना? हेलो? Yes, ma'am. और वो कल तुम्हारे टेस्ट में लेसन 9 ही है तुम्हारे मतलब पोर्शन में, ठीक है। तो अब श्लोक 1 और 2 को मैंने रिवीजन किया बार बार, अब आज श्लोक 3, ठीक है। चलिए, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यह अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अब इसका अन्वय, यह धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत, कठोर वाणी को अपनाए, ठीक है, अपनाता है, सह विमूढ़धि, वह मूर्ख व्यक्ति, ऐसा लगता है मानो पक्वम फलम परित्यज अपक्वम फलम भुगते, पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खा रहा है। तो फल फायदा करता है कब? जब वो पका हुआ रहता है, कच्चा फल खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ सार क्या है कि मनुष्य धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को जो मनुष्य त्यागता है उसे सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिलता है। समझ गए? तो आगे, अब परुषाम का अपोजिट आप लोग बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी, देख के बोलिए, मैंने क्वेश्चन आंसर भेज दिया है। परुषाम, Ma'am कोमल। परुषाम का अपोजिट कोमलाम,
और उसका पर्याय कठोराम। ठीक है। अभ्युदीरयेत का पर्याय, मैम अभ्युदीरयेत का पर्याय वदेत। और मैम ऋतिका को इन कर लीजिए ना। कथयेत, वदेत और कथयेत, ठीक है। मैम ऋतिका को इन कर लीजिए ना। कर लिए, रितिका है, सुमित है, आदित्य राय चौधरी है। हाँ, सुमित तो हमेशा लेट से ज्वाइन करता है, 5 मिनट 10 मिनट रहता है, तब डेली का उसका यही आदत है, ठीक है। अभ्युदीरयेत, वदेत, कथेत। विमूढ़धि, विमूढ़धि का पर्याय बोलिए, आप लोग बोलिए। मूर्ख बुद्धिहीन। बुद्धिहीन। हाँ, और हिंदी मीनिंग क्या हुआ उसका? और अज्ञानी, ना समझ। परुषाम का अपोजिट कोमलाम, मधुराम। विमूढ़धि का अपोजिट, विमूढ़धि का, विमूढ़धि मतलब क्या हुआ? जड़ बुद्धि वाला, मूर्ख। बुद्धिमंत। बुद्धिमंत बहुवचन में तुम क्यों ले जाती हो? मैम बहुवचन, एक बुद्धिमान। वचन में न ले जाना है। प्रखर धी, विमूढ़धि, प्रखर धी, ठीक है। पक्वम का अपक्वम, पक्वम का अपोजिट अपक्वम। अब क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य कीदृशीं वाचम वाचः वदेत। मनुष्य कीदृशीं वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? बोलिए। तो धर्म प्रदान, मनुष्य को धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को बोलनी चाहिए, धर्म प्रदान। क्वेश्चन नंबर 2, विमूढ़धि कीदृशीं वाचम वदति, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को बोलता है? परुषाम। परुषाम, हाँ, कठोराम। अपक्वम फलम कह भुक्ते, कच्चे फल को कौन खाता है? विमूढ़धि। विमूढ़धि। कीदृशीं वाणी पक्व फलेन तुल्या अस्ति, कैसी वाणी पके हुए फल के समान है? धर्म प्रदा। कैसी वाणी? धर्म प्रदा, ठीक है। क्योंकि कीदृशी वाणी एक वचन में है, इसलिए यहाँ धर्म प्रदा एक वचन में करेंगे, द्विवचन में नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि श्लोक को देख के धर्म प्रदान लिख दिए। आपका क्वेश्चन एक वचन में है तो आंसर भी एक वचन में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में कीदृशीम वाचम, तो वो द्वितीय का एक वचन में है, इसलिए वहां आंसर होगा धर्म प्रदाम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में है कीदृशी वाणी, तो ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है, इसलिए आंसर क्या होगा? धर्म प्रदा, प्रदाम नहीं, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, विमूढ़धि कह भवति, मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? मूर्ख कौन होता है? बोलिए। बुद्धिहीन। हाँ, जो व्यक्ति धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को बोलता है वह मूर्ख व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हिंदी में हुआ, संस्कृत में यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा के जगह परित्यज्य भी लिख सकते हैं या विहाय भी लिख सकते हैं। तो यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम वदति सह विमूढ़धि भवति। विमूढ़धि किम करोति, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? तो मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। तो क्या होगा आंसर? परित्यज्य विमूढ़धि पक्व फलेन सदृशीम, विमूढ़धि पक्व फलेन सदृशम, पके हुए फल के सदृशीम धर्म प्रदाम वाचम परित्यज्य अपक्व फल रूपाम परुषाम वाचम ब्रूते। क्या कह रहा है? जो जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है या जो मूर्ख व्यक्ति है वह पके हुए फल के समान धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके कच्चे फल के समान कठोर वाणी को बोलता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना।
वह कठोर वाणी को बोलता है, वह चिल्लाता है। तो क्या यहाँ कहेंगे आंसर में फिर से, यह धर्म प्रदान विमूढ़, उतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना, विमूढ़ धर्म प्रदाम वाचम परित्यज्य परुषाम वाचम ब्रूते, बस। विमूढ़ धर्म प्रदाम वाचम परित्यज्य, श्लोक में है, गड़बड़ नहीं होगा। परुषाम वाचम ब्रूते बोलता है, तो ब्रूते भी नहीं लिखेंगे तो वदति लिखेंगे, आसान वाला है ना। फिर से बोल रहे हैं, विमूढ़ धर्म प्रदाम वाचम परित्यज्य या त्यक्त्वा, तो चूंकि श्लोक में परित्यज्य वर्ड है इसलिए परित्यज्य ही लिखेंगे, ठीक है। परुषाम वाचम वदति, ठीक है, क्योंकि आपके आंसर में यहाँ पर दूसरा है, तो मैं जो आसान वाला बोल रही हूँ उसको लिख लो। विमूढ़ धर्म प्रदाम वाचम परित्यज्य परुषाम वाचम वदति, ब्रूते की जगह वदति कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, यथा निर्देशम उत्तरत, ठीक है, जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर दीजिए। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़ करके जो व्यक्ति, ठीक है, कठोर वाणी को अपनाता है, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, ठीक है। तो वाचम है, परुषाम है, यह है, अभ्युदीरयेत है, क्या है, तो यह है, जो व्यक्ति, यह यहाँ आंसर होगा, ठीक है। ग विमूढ़ पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुक्ते, जड़ बुद्ध, ये तो हमको लगता है कि कल मैंने कराया था, कराए थे ना, बोलो। मैम अंबिका एडमिट करने के लिए बोल रही है, उसका डिस्कनेक्ट। नहीं नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि ये श्लोक मुझे लगता है कि कल मैंने करा दिया था बोर्ड पे, स्कूल में। नो मैम, श्लोक 2 करवाई थी ना, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा दी थी आगे तक। अच्छा ठीक है। विमूढ़ फलम पक्वम परित्यज अपक्वम भुक्ते, कह रहा है यहाँ क्रियापद क्या है, तो विमूढ़ तो क्रिया नहीं है, पक्वम भी क्रिया नहीं है, अपक्वम भी क्रिया नहीं है, भुक्ते क्रिया है, भुक्ते मीन्स खाता है आत्मने पद में, तो आंसर क्या होगा 2 का घ, भुक्ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोरा इत्यस्मिन् अर्थे कः शब्दः अत्र प्रयुक्तः, कठोरा इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयुक्त है, परुषाम, फिर परुषाम नहीं बोलो, कठोरा यहाँ एक वचन में दिया है प्रथमा के, परुषा। तो परुषा, ठीक है, श्लोक में परुषाम है, इसलिए आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि आप देख के आंसर लिखिए, ठीक है। मान लो यहाँ नहीं दिया है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ए परुषा बी परुषाम, तो जो परुषाम लिखेगा उसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कठोरा प्रथम विभक्ति एक वचन है, इसलिए परुषा होगा। यहाँ नहीं दिया है लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ब्रिलियंट क्वेश्चन फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसलिए आप देखिए श्लोक में द्वितीय में है, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया है, कठोरा शब्द का अपोजिट वर्ड लिखिए, कठोराम नहीं है, कठोराम रहता तब परुषाम होता, तो कठोरा प्रथम विभक्ति एक वचन में है, इसलिए आंसर परुषा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम, यहाँ पर देखो द्वितीय में है, यो अभ्युदीरयेत विशेषण पदम किमत्र अस्ति, क्या कह रहा है कि धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम यह अभ्युदीरयेत, यहाँ विशेषण पद क्या है, तो क में है त्यक्त्वा, ख धर्म प्रदाम, ग वाचम और घ अभ्युदीरयेत, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, धर्म प्रदाम ये विशेषण है, कैसी वाणी, धर्म को प्रदान करने वाली वाणी, है ना, कैसी वाणी, धर्म प्रदान विशेषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमला इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति, कोमल इस अर्थ में विलोम पद क्या है, अपोजिट क्या है,
कोमला, फिर आया देखो वहां परुषा। कठोरा दिया और यहाँ अबर कोमला दिया है, अब उसका अपोजिट पूछा है, ठीक है। यहाँ कठोरा में सिनोनिम्स पूछा है और कोमला में एंटोनिम्स पूछा है। मैम परुषा। 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 अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि, अत्र भुक्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। भुक्ते क्रिया है, इसका कर्तृपद क्या है, कौन खाता है, मूर्ख विमूढ़धि। व्यक्ति मैम है ना, तो विमूढ़धि होगा। भुक्ते खाने वाला कौन है, विमूढ़धि, तो कर्ता क्या हुआ, विमूढ़धि। श्लोक 3 कंप्लीट, ठीक है। इससे और क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे ठीक है, त्यक्त्वा का पर्याय परित्यज्य। तो विहाय। परित्यज्य विहाय, ठीक है। अपह। अब और क्वेश्चन क्या बन सकता है, भुक्ते पक्वम अत्र संधि विच्छेद कुरु, तो क्या होगा, भुक्ते प्लस अपक्वम, ठीक है। पक्वम फलम अत्र अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। पक्वम। पक्वम, पक्वम फलम अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। फलम। फलम, ठीक है। परित्यज्य फलम पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि, अत्र कस्मिन् पदे अत्र किम पदम अव्ययम अस्ति, अत्र कः पदः अव्ययः अस्ति। परित्यज्य विमूढ़धि इति पदस्य समास विग्रह किम अस्ति, बताइए, बोलो, इतना करवाए हैं, परसों तो करवाए हैं इतना विमूढ़धि का। विमूढ़ाधि यस्य सः। हाँ, विमूढ़ाधि यस्य सः, बहुब्रीहि समास। परुषाम अस्मिन् इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम किम अस्ति। प्रकृति प्रत्यय किम अस्ति। मैम किसका। परुषाम, कठोराम। अरे प्रकृति प्रत्यय पूछ रहे हैं। मैम टाप। तो पूरा बोलो, परुष जोड़ टाप। टाप। धर्म प्रदाम इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम किम। धर्मप्रद जोड़ टाप। धर्मप्रद जोड़ टाप, ठीक है। यो भ्युदीरयेत अस्य पदस्य संधि विच्छेदः किम। यह जोड़ अभ्युदीरयेत। यस, अभ्युदीरयेत इति पदस्य संधि विच्छेदः किम। अभि जोड़ उदीरयेत। उदीरयेत, उदीरयेत अस्य पदस्य संधि विच्छेदः किम। उत प्लस ईरयेत। यस, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक 4, विद्वांसः एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मते। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, इस संसार में विद्वान लोगों को ही आंखों वाला कहा जाता है। अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते तु चक्षुर्नाम्नि मते, दूसरों के आंखों में, दूसरों के चेहरे पर जो दो आंखें हैं वो मात्र आंखों वाले कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति आंख कर के रहते हुए अंधा कहा जाता है, लेकिन जो रियल में विद्वान है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, उसे ही आंखों वाला कहा जाता है। आंख, दो आंख तो सबको है, मजदूर को भी है, रिक्शा पुलर को भी है, लेकिन क्या उसको विद्वान कहा जाएगा, नहीं। तो इसलिए सबके पास भगवान ने दो आंखें दी है, लेकिन दिया है,
लेकिन रियल में दो आंखों मतलब आंखों वाला उसे ही कहा जाता है जो पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है। ये सेंस हुआ, ठीक है। अब इसका अन्वय, अस्मिन लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकृतिता। इस संसार में विद्वान लोगों को ही आंखों वाला कहा जाता है, और जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसे आंख के रहते हुए अंधा कहा जाता है, ठीक है। अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते तु चक्षुर नामनी मते। दूसरों के मुख पर, वदने मीन्स मुखे, जो दो आंखें हैं वह मात्र नाम मात्र के आंखों वाले कहे जाते हैं, वह विद्वान नहीं कहे जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आंख का अंधा कहा जाता है, आंख के रहते हुए अंधा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लोके का पर्याय संसारे, विश्वे। विश्वे, और एक और बताए थे जगति। जगते, जगत में छोटी, जगति मीनिंग हुआ संसार में। चक्षुष्मन्तः का पर्याय नेत्रवन्तः। नेत्रवन्तः, नेत्रों से युक्त, ठीक है। वदने का पर्याय अभी बोले हैं, मुखे, और आनने। आनने। अब क्वेश्चन नंबर 1, अस्मिन लोके के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में कौन आंखों वाले कहे जाते हैं? विद्वांसः। और विद्वांसः ऑब्लिक पंडिताः, है ना, पंडित मतलब भी विद्वान ही हुआ। चक्षुषी कुत्र विद्येते? चक्षुषी, चक्षुः, चक्षुंसी, चक्षुंसी, चक्षुः एक वचन, चक्षुषी द्विवचन, और चक्षुंसी बहुवचन। तो यहाँ देखो द्विवचन में चक्षुषी, क्योंकि दो आंख है सबको। कुत्र विद्येते, इसीलिए क्रिया भी यहाँ पर देखो द्विवचन में आया, विद्यते, विद्येते। दो आंखें कहाँ विराजमान रहती हैं? माथा पर आंख रहता है, कहाँ रहता है? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मैम, विद्वांसः मुखे। हाँ, तुम्हारे मैम, पास मुखे। आंसर मैंने भेज दिया है, आपको एक पद में आंसर देना है। वदने, वादने, सिर्फ वदने, ठीक है। और श्लोक से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी श्लोक वाला वर्ड ही देना है। मुखे भी लिख सकते हो, आनने भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ वदने, ठीक है। इतना आसान तो है कि दो आंखें कहाँ है, तो मुख पर, ठीक है, इसलिए वदने। क्वेश्चन नंबर 2, विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः किमर्थम प्रकीर्तिता। विद्वान लोग ही आंखों वाले क्यों कहे जाते हैं? मूर्ख को क्यों नहीं कहा जाता है? बोलिए। तो क्या है आंसर? विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। यतो ही, विद्वान लोग ही आंखों वाले इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि तेसाम विद्या, उन लोगों की विद्या या अर्थात ज्ञानम एवं सत असत दर्शिता, सत्य और असत्य को दिखाते हुए दिव्या दृष्टि अस्ति। सत असत दर्शिता दिव्या दृष्टि अस्ति। उनके ज्ञान में ही, उनकी विद्या में ही सत्य और असत्य का अंतर कराने की क्षमता है। अर्थात विदुषाम कृते ज्ञानम एवं चक्षु रूपम अस्ति। विद्वानों के लिए ज्ञान ही आंख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्येषां वदने ये चक्षुषी अस्तः ते चक्षुर्नाम्नि किमर्थम मते। दूसरों के चेहरे पर जो दो आंखें हैं वे दो लोग ही आंखों वाले किस लिए कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कहे जाते हैं? तो क्या होगा आंसर? अन्येषां वदने ये चक्षुषी अस्तः, दूसरे के चेहरे पर जो दो आंखें हैं, ते एव चक्षुर्नाम्नि मते, वास्तव में वे लोग ही आंखों वाले इसलिए कहे जाते हैं, यतः ही, क्योंकि तेषां कृते चक्षुषी तु केवलम दर्शन साधन मात्रम अस्ति अस्तः। उन लोगों के लिए दो आंखें तो मात्र दिखाई देने के लिए है, देखने के लिए है, बल्कि और
ये बोध दृष्टि न विकासयन्ति, उन लोगों को बोध दृष्टि है ना, मतलब बोध की दृष्टि का उनके अंदर विकास नहीं है। ते तु नामतः एव चक्षुषी वदने धारयन्ति, वे तो मात्र नाम से ही आंखों को मुख पर धारण करते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता है, वो विद्वान नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें मात्र आंखों वाला कहा गया है। उनमें सत्य और असत्य का अंतर करने का विवेक नहीं होता है, वे विवेकी नहीं होते हैं, है ना। इतना क्यों पढ़ रहे हो, किताब से ना पढ़ रहे हो, ये सही है ये गलत है, तो जो अनपढ़ व्यक्ति है वो कैसे समझेगा, वो तो वो चीज को समझ ही नहीं रहा है कि सही और गलत में क्या अंतर है, जब पढ़ा ही नहीं तो कैसे समझेगा। इसलिए उसे आंखों वाला, आंख के रहते हुए आंख का अंधा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ बोलो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए ना। हाँ बोलो। मैम वो जो होता है ना, हम एग्जाम में हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि मैम क्रियापद, कर्तृपद, और फिर कभी भी ऐसा आएगा तो वो से समझेंगे कैसे कि कर्तृपद, क्रियापद ये सब क्या तो है। एक मिनट, अभी जैसे तुम बोली कि मैम मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए, तुम बोली ना, तुम्हारे क्वेश्चन में ही यस मैम। आंसर है मैम। तो मैम तो तुम मुझसे पूछ रही हो मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए, कर दीजिए, क्रिया मेरा, ठीक है मैम मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए, तो यहाँ मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ डाउट जो है वह संज्ञा हुआ, संदेह, मेरा नहीं होगा। अब सुनो, इसीलिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाती हूँ कि 7 विभक्ति और संबोधन इंक्लूडिंग संबोधन 8 है ना। तो 7 विभक्ति में से संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि डायरेक्ट उसका क्रिया का कर्ता से रिलेशन नहीं है। व्हाट इज कारक, कारक जहां कर्ता का जो काम करने वाला है, व्हाट इज कर्ता, कर्ता मीन्स क्या, जो करने वाला है, काम करने वाला है, ठीक है। एंड व्हाट इज क्रिया, वर्ब, एक्शन वर्ब, जो काम को हम करते हैं, ठीक है। कर्ता काम करने वाला और क्रिया जिस काम को करते हैं। तो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक कर्ता का डायरेक्ट रिलेशन क्रिया से होता है, बट संबंध कारक में, इसलिए उसको कारक के अंतर्गत रखा भी नहीं गया, षष्ठी विभक्ति में नहीं है, ठीक है। तो तुमने मुझसे पूछा कि मैम कर्ता और क्रिया में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कैसे क्लियर करेंगे। मैम मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, कर दीजिए, क्रिया मेरा, यहाँ मेरा कर्ता नहीं होगा, डाउट होगा, ठीक है, इस सेंटेंस में। अब इसी से रिलेटेड जैसे हम बोलते हैं कि रामस्य अश्वः चरति, हु चरति, हु ग्रेजेज, चरति क्रिया हुआ ना, चरता है, अश्वः चरति यस मैम। घोड़ा चल रहा है, बट घोड़ा किसका है, राम का है। तो राम यहाँ का। पर मेन कर्ता कौन हुआ, राम, और अश्व का राम का ही घोड़ा है, अश्व का उससे रिलेशन है, संबंध है, बट चरने का काम जो है कौन कर रहा है, घोड़ा, न कि राम। कर्ता दो तरह का, मुख्य कर्ता, गौण कर्ता, ठीक है। तो मुख्य कर्ता यहाँ राम है, राम का घोड़ा चर रहा है, लेकिन चरने का काम तुम डायरेक्ट बनाओ, घोड़ा चरता है, तो कहाँ हो जाएगा, वो प्रथमा विभक्ति में होगा, वहां क्रिया का डायरेक्ट रिलेशन है घोड़ा से, घोड़ा चरता है, प्रथमा विभक्ति हुआ ना, चरती क्रिया घोड़ा Yes. करता, लेकिन राम का घोड़ा चरता है, यहाँ चरती क्रिया का संबंध घोड़ा से है, राम से नहीं है डायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट रूप में है, लेकिन मुख्य कर्ता यहाँ पर कौन है, राम ही है, ठीक है। राम से यहाँ राम मुख्य कर्ता होते हुए भी गौण कर्ता हो गया, और मुख्य कर्ता कौन हो गया, मुख्य कर्ता कौन हो गया, घोड़ा, ठीक है, क्योंकि घोड़ा यहाँ चल रहा है, राम का ही घोड़ा चल रहा है। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस में संबंध कारक में, ठीक है, इसे कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया। कर्ता क्रिया, क्रिया का जहां कर्ता से साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं, कर्ता का क्रिया से, क्रिया का कर्ता से। लेकिन इस सेंटेंस में
डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब घोड़ा चरता है, घोड़ा घास को खाता है, चलो इसी सेंटेंस पे मैं बोल रही हूँ। घोड़ा घास को खाता है, कौन खाता है? खादती, अश्व तृणम खादती, ठीक है। तो खादती क्रिया का संबंध किससे है? डायरेक्ट घोड़ा से। अश्व से। तृणम यहाँ कर्म हुआ है ना। तो यस घोड़ा मैम। घास को खाता है, घोड़ा तेजी से चलता है, अश्व तीव्र गत्या चलती, चलती क्रिया का संबंध घोड़ा से, वहां आपको देखना है, समझ गए। तो इस तरह का खासकर तुमको Yes, कंफ्यूजन ma'am. कहाँ होगा? षष्ठी विभक्ति में, इसलिए मैंने उसे पहले बताया तुम्हारे ही क्वेश्चन से। मैम मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर संदेह, ठीक है। डाउट शब्द जो है, डाउट क्लियर कर दीजिए, संदेह को दूर कर दीजिए। मैम मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, कर दीजिए क्रिया हुआ मेरा। तो मैम मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर सॉरी, ये संबंध कारक में नहीं आएगा, ये संबोधन में आया। किसमें आया? मैम महोदया मम संदेह दूरम करोतु, महोदय हे महोदय मम संदेह, ठीक है, मेरा संदेह दूर कर दीजिए, ठीक है। तो Yes, ma'am. करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु, तो महोदया तो प्रथम विभक्ति एक वचन में है, और मेरा संदेह दूर कर दीजिए कुरु मध्यम पुरुष एक वचन में चला गया संबोधन में। और जो इसके पहले Yes, बताया ma'am. राम का घोड़ा चरता है, चरती क्रिया का संबंध अश्व से, वहां अश्व होगा। रामस्य अश्व चरती, यहाँ रामस्य करता नहीं होगा, अश्व होगा, ठीक है। तो अभी तो उससे कराए हम, जैसे कि जो जो भी क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज अपक्वम फलम भुक्ते, कह भुक्ते, खा कौन रहा है? विमूढ़धि, तो भुक्ते विमूढ़धि। क्रिया हुआ और विमूढ़धि संज्ञा पद हुआ। कहाँ कंफ्यूजन है? कौन खा रहा है? डायरेक्ट काम कौन कर रहा है? तो डायरेक्ट जहां रिलेशन विमूढ़धि। होगा आप उसको देखिए, उस वर्ड को। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था, हाँ, कि यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम वदति सह विमूढ़धि भवति, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योऽभ्युदीरयेत्, इसमें इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किमस्ति, ठीक है। ऐसे में तुम कंफ्यूज होती हो, तो यही मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पहले सेंटेंस को, जैसे एज ए जंबल वर्ड, एज ए जंबल सेंटेंस संस्कृत में रहता है, उसको आप अकॉर्डिंग टू मीनिंग पहले तो संधि विच्छेद करके तोड़िए उसको, और अकॉर्डिंग टू मीनिंग उसको सजाइए, ठीक है। तो तब आप देखिए कि यहाँ कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे इस सेंटेंस में त्यक्त्वा अव्यय वर्ड है लेकिन पहले आया, धर्म प्रदाम विशेषण है उसके बाद आया, वाचम, ठीक है, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर, परुषाम कठोर